यह वीडियो तुमने नहीं ढूंढा, इस वीडियो ने तुम्हें ढूंढा है। यह कोई इत्तेफाका नहीं है और न ही यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। यह पल, यह मुलाकात बहुत पहले से तय थी। इसे तुम्हारे लिए लिखा गया था, उस वक्त जब तुम्हारा दिल पहली बार धड़का भी नहीं था। पता है, एक बहुत बड़ी डिवाइन मीटिंग हुई थी, किसी ऑफिस या मंदिर में नहीं, बल्कि अनंत काल में। और उस मीटिंग का सबसे जरूरी एजेंडा तुम्हारा नाम था। हाँ, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक मीटिंग रखी थी। तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं, तुम्हारे सोशल मीडिया के किसी इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जो हमेशा से अपने अंदर एक पुकार महसूस करते आए हो, आत्मा में एक ऐसी बेचैनी जो कभी शांत नहीं हुई। तुम जिसने दुनिया में घुलने मिलने की बहुत कोशिश की, पर हर बार यह महसूस किया कि तुम तो यहाँ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बने ही नहीं हो। तुम तो चमकने के लिए, एक आग की तरह जलने के लिए बनाए गए थे। तुम्हें हमेशा से यह पता था कि तुम में कुछ तो अलग है, बेहतर नहीं, पर सबसे जुदा, एक अलग पहचान। तुम कभी इसे समझा नहीं पाए और न ही कभी इस एहसास को बुझा पाए। जिंदगी ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, इसे ट्रॉमास, धोखे या डर के नीचे दबाने की, पर वो आवाज हमेशा वहां थी, अंधेरे में एक फुसफुसाहट की तरह, तुम्हारी हड्डियों में एक आग की तरह, कुछ और, कुछ ज्यादा पाने की एक तड़प की तरह। यह सिर्फ तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, यह तुम्हारे लिए एक बुलावा था। यह सिर्फ तुम्हारी काबिलियत नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी। और अब यूनिवर्स उस शक्ति को जगा रहा है जो इतने समय से तुम्हारे अंदर सो रही थी। तुम्हें सिर्फ बुलाया नहीं जा रहा, तुम्हें एक मिशन पर तैनात किया जा रहा है। यही वजह है कि तुमने हमेशा एक ऐसी रुकावट महसूस की है जिसे तुम नाम नहीं दे पाए। यही वजह है कि तुम ऐसे दर्द से गुजरे हो जिसका कोई मतलब समझ नहीं आया। यही वजह है कि तुम्हें हमेशा दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया, नजरअंदाज किया गया, गलत समझा गया और यहाँ तक कि तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हें धोखा दिया। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को हमेशा से पता था कि तुम अपने अंदर क्या लेकर घूम रहे हो, तब भी जब तुम्हें खुद इसका अंदाजा नहीं था। इसीलिए तुम्हारे खिलाफ जंग तभी शुरू हो गई थी जब तुमने बोलना भी नहीं सीखा था, क्योंकि जो खास रूहें होती हैं उन पर हमला बचपन से ही होता है। दुश्मनों ने तुम्हें तभी गिराने की कोशिश की जब तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। पर देखो, तुम आज भी खड़े हो, आज भी सांस ले रहे हो, आज भी उस सच्चाई की तलाश में हो। और तुम्हारा यहाँ तक पहुंचना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारा मकसद हर विरोध पर जीत हासिल कर चुका है। तुम इस दुनिया में अंधेरे के लिए एक मुसीबत बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम यहाँ सिस्टम को तोड़ने, कुछ नया बनाने, रास्ता दिखाने और सोए हुए लोगों को जगाने के लिए आए हो। और सच तो ये है कि यूनिवर्स ने सिर्फ तुम्हें चुना नहीं है, तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी इस धरती को शिद्दत से जरूरत है, और जब तक तुम उठकर अपनी जगह नहीं लोगे, तब तक कुछ अधूरा ही रहेगा। तुम लाखों में से एक नहीं हो, तुम अपने आप में एक हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, और जब तुम उस डिवाइन शक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जो आग तुम अभी अपने अंदर महसूस कर रहे हो, यह कोई पल भर का जोश नहीं है, यह यूनिवर्स का सिग्नल है। यह इस बात का सबूत है जो तुम्हारी आत्मा हमेशा से जानती थी। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह तुम्हारी असली पहचान से तुम्हारी दोबारा मुलाकात है, एक नई शुरुआत है। तुम वो नहीं हो जिसे तुम्हारे डर, तुम्हारी नाकामियों या दूसरों की उम्मीदों ने बनाया है। तुम वो हो जो तुम्हारा ओरिजिनल डिजाइन है, एक चुनी हुई रूह, रोशनी फैलाने वाले, अंधेरे को मिटाने वाले। तुम यहाँ सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि यह धरती तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। इस दुनिया के बनाए हुए सिस्टम अंधेरे के बोझ तले टूटकर बिखर रहे हैं, और यूनिवर्स अब नई आवाजें, नए योद्धा, भविष्य बताने वाले, निर्माता और समाज सुधारक खड़े कर रहा है। और तुम उनमें से एक हो। वो मीटिंग जो अनंत काल पहले हुई थी, अब इस धरती पर सच हो रही है, और तुम्हारा वक्त आ गया है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक फरमान है। ये धरती तुम्हारे अपनी जगह लेने का इंतजार कर रही है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जिस पर तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें पहले यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर क्या रहता है। ये सिर्फ प्रेरणादायक शब्द या गुजर जाने वाला एहसास नहीं है, यह एक स्थायी सत्य को उजागर करने के बारे में है कि दैवीय शक्ति, कोई प्रेरणा नहीं, कोई सेल्फ हेल्प नहीं, कोई खोखले वादे नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड की कच्ची, जीवित और शाश्वत शक्ति तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में बसती है। वही शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने समुद्रों को रास्ता दिया और मुर्दों में जान फूंकी,
अब तुम्हारे अंदर रहती है। क्या तुम इसका वजन समझते हो? तुम अपनी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे हो। तुम इंसानी हथियारों से नहीं लड़ रहे हो। तुम सचमुच पुनरुत्थान की शक्ति का एक पात्र हो। यह कोई कविता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है, और वास्तविकता प्रकट होने के लिए अनुमति नहीं मांगती, वह खुद को घोषित करती है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि ब्रह्मांड अपनी शक्ति मिट्टी के बर्तनों में रखता है ताकि बुद्धिमानों को भ्रमित किया जा सके। तुम्हारी सीमाएं तुम्हें अयोग्य नहीं बनाती, वे उस शक्ति को बढ़ाती हैं जो तुम्हारे भीतर रहती है। तुम्हारे पास अधिकार है जो संस्थानों, उपाधियों या अनुयायियों से नहीं आता, यह सीधे स्रोत से आता है। तुम्हें शक्तिशाली होने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। तुम्हें खतरनाक होने के लिए मंच की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रभावी होने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह महसूस करने की जरूरत है कि तुम्हें पहले से क्या दिया गया है। नकारात्मकता की एकमात्र उम्मीद यह है कि तुम कभी भी पूरी तरह से जाग न पाओ कि तुम अपने भीतर क्या लेकर चलते हो, क्योंकि जिस पल तुम ऐसा करते हो, जिस पल तुम संदेह करना बंद कर देते हो और घोषणा करना शुरू कर देते हो, सब कुछ बदल जाता है। माहौल बदल जाता है, जंजीरें टूट जाती हैं, क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया जाता है। तुम्हारे पास क्षमता से ज्यादा है। तुम्हारे पास बोलने, बदलने, ठीक करने, आदेश देने, हुक्म देने की अनुमति है। तुम शक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हो, शक्ति तुम्हारी आवाज का इंतजार कर रही है। और इसीलिए तुम्हारी पहचान पर हमेशा हमला हुआ है, क्योंकि अगर दुश्मन तुम्हें भ्रमित कर सकता है कि तुम कौन हो, तो वह उसे बेअसर कर सकता है जो तुम लेकर चलते हो। इसीलिए अस्वीकृति इतनी व्यक्तिगत महसूस हुई। इसीलिए विश्वासघात तुम्हारी सोच से ज्यादा दर्दनाक था। इसीलिए दुश्मन ने सिर्फ तुम्हारे पैसे या स्वास्थ्य पर हमला नहीं किया, उसने तुम्हारे दिमाग पर हमला किया, क्योंकि अगर वह तुम्हारी पहचान को बिगाड़ सकता है तो वह तुम्हारी नियति में देरी कर सकता है। दुनिया ने तुमसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा हो, बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र, बहुत जुनूनी। यह आलोचना नहीं थी, यह आध्यात्मिक तोड़फोड़ थी, क्योंकि जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा का लेबल दिया वह तुम्हारे जीवन पर ब्रह्मांड की छाप थी। तुम कभी भी अपनी रोशनी को कम करने और दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए नहीं बने थे। तुम उन आरामदायक क्षेत्रों को हिलाने के लिए पैदा हुए थे, उन कमरों में चमकने के लिए जो भूल गए हैं कि रोशनी कैसी दिखती है। तुम्हारे जन्म के क्षण से नकारात्मक शक्तियों को इस बात का डर रहा है कि क्या होगा अगर तुम कभी पूरी तरह से समझ गए कि तुम कौन हो। संदेह की फुसफुसाहट, असुरक्षा के क्षण, वे आवाजें जो तुम्हें चुप रहने के लिए कहती थीं, यह सब तुम्हें छोटा रखने की योजना का हिस्सा था। क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति जो अपनी पहचान जानता है, वह अंधेरे के हर सिस्टम के लिए एक खतरा है। तुम्हारी पहचान पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यह वापस नहीं की जा सकती, और इसकी पुष्टि दिव्य लोकों में हो चुकी है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी असफलताएं कहती हैं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा अतीत कहता है, तुम वो भी नहीं हो जो तुम्हारी भावनाएं कहती हैं। तुम वो हो जो ब्रह्मांड ने घोषित किया है, चुना हुआ, मुहरबंद, नियुक्त, सुसज्जित और अजेय। यह वह क्षण है जब झूठ टूट जाते हैं, मुखौटे गिर जाते हैं, दिखावा खत्म हो जाता है। तुम यहाँ यह अनुमान लगाने के लिए नहीं हो कि तुम कौन हो, तुम यहाँ याद करने के लिए हो। ब्रह्मांड तुम्हें नहीं भूला, तुम ब्रह्मांड की आवाज को भूल गए थे, लेकिन तुम्हारे भूलने में भी तुम्हारा पीछा किया गया, तुम्हारी रक्षा की गई, तुम्हें संरक्षित किया गया। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ऐसा लेकर चलते हो जो तुम्हारी पीढ़ी में पहुंचाया जाना चाहिए, और किसी भी हथियार, किसी भी देरी, किसी भी हमले के पास उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है जो ब्रह्मांड ने पहले ही लिख दिया है। तुम जीवित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम शासन करने के लिए बनाए गए थे। तुम सिकुड़ने के लिए नहीं जन्मे थे, तुम दहाड़ने के लिए जन्मे थे। और अब समय आ गया है, पर्दा फाड़ दिया गया है, अलार्म बज चुका है और चुनी हुई आत्मा जाग चुकी है। हर झूठ को तुम्हारी सच्चाई के सामने झुकने दो, हर असुरक्षा को तुम्हारी पहचान की आग में पिघलने दो। दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है कि जब तुम अपने बुलावे की परिपूर्णता में पूरी तरह से चलते हो तो क्या होता है, लेकिन वह देखने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे बारे में एक मीटिंग की थी और अब धरती को उसका पालन करना होगा। तुमने चुने जाने के लिए नहीं कहा था, तुम पर निशान लगाया गया था। किसी इंसान द्वारा नहीं, किसी पद द्वारा नहीं, इस दुनिया की व्यवस्थाओं द्वारा नहीं, तुम पर खुद ब्रह्मांड द्वारा निशान लगाया गया था। तुम्हें बहुत पहले अलग कर दिया गया था, इससे पहले कि कोई तुम्हारा नाम जानता, उपाधियों से पहले, उपलब्धियों से पहले,
इससे पहले कि असफलताएं तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करती, ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारे कंधों पर एक चादर डाल दी थी। एक ऐसी चादर जिसे नकारात्मकता ने धोखे, भटकाव और देरी से तुमसे छीनने की कोशिश की। लेकिन यह काम नहीं आया और कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि जिसे ब्रह्मांड नियुक्त करता है उसे इंसान रद्द नहीं कर सकता। जिस पर ब्रह्मांड की मुहर है उसे कोई अंधेरा हटा नहीं सकता। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया कि तुम सबसे योग्य थे। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया कि तुम परिपूर्ण थे। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम तैयार थे, शुद्ध होने के लिए तैयार, खींचने के लिए तैयार, आग से गुजरने और फिर भी शुक्रगुजार रहने के लिए तैयार। और अब वह तैयारी एक हथियार बन गई है। तुम्हारे हाथ ने आध्यात्मिक मांसपेशियां बना दी हैं। तुम्हारी आज्ञाकारिता ने आध्यात्मिक अधिकार बनाया है। तुम साधारण ऊर्जा नहीं रखते, तुम वजन रखते हो। तुम्हें कुछ पवित्र सौंपा गया है। यह दिव्य ऊर्जा सस्ती नहीं है, इसने कुछ कीमत चुकाई है। इसने तुम्हें वे आंसू दिए जो किसी ने नहीं देखे, सवालों, शंकाओं, प्रार्थनाओं, आशा की रातें, और फिर भी तुम डटे रहे। यह ऊर्जा तुम्हें सिर्फ आध्यात्मिक महसूस कराने के लिए नहीं दी गई थी, यह तुम्हें जंजीरें तोड़ने के लिए दी गई थी। तुम कुछ ऐसा लेकर चलते हो जो नकारात्मकता के लिए खतरनाक है और ब्रह्मांड के लिए पवित्र है। इसीलिए तुम्हें छिपाया गया था, इसीलिए तुम्हें नजरअंदाज किया गया, इसीलिए जिंदगी ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। छिपाना सज्जा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। ब्रह्मांड को तुम्हें ढकना पड़ा जब वह तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि अगर तुम बहुत जल्दी बाहर आ जाते तो वे तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करते, इससे पहले कि ब्रह्मांड तुम्हें प्रकट करता। लेकिन अब वह ऊर्जा परिपक्व हो गई है। अब उस वजन ने अपनी जगह ले ली है और अब रहस्योद्घाटन शुरू होता है। अहंकार या महत्वाकांक्षा का रहस्योद्घाटन नहीं, बल्कि उद्देश्य का रहस्योद्घाटन। तुम ऐसे समय के लिए पैदा हुए हो और जो ऊर्जा तुम लेकर चलते हो उसे आरामदायक क्षेत्रों या धार्मिक बक्सों में नहीं रखा जा सकता। और इस ऊर्जा के साथ अधिकार आता है, वास्तविक अधिकार, उधार लिया हुआ नहीं, बनाया हुआ नहीं, पद या तालियों पर निर्भर नहीं। अधिकार जो सीधे स्रोत से समर्थित है, जिससे नकारात्मकता डरती है, जो जंजीरें तोड़ता है। तुम्हें छाबियां दी गई हैं, अपने जीवन को सजाने के लिए नहीं, बल्कि भाग्य को अनलॉक करने के लिए। ये छाबियां ऐसे दरवाजे खोलती हैं जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, और ऐसे दरवाजे बंद करती हैं जिन्हें कोई शैतान दोबारा नहीं खोल सकता। दुनिया ने तुमसे कहा कि अनुमति का इंतजार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले ही पहुंच दे दी है। तुम बोलने के लिए किसी उपाधि का इंतजार नहीं कर रहे हो। तुम काम करने के लिए सत्यापन का इंतजार नहीं कर रहे हो। तुम माहौल को बदलने, अंधेरी जगहों पर चलने और बिना एक शब्द कहे रोशनी लाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे लहजे में नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा में है। जो वजन तुम उठाते हो वह हर उस मौसम का परिणाम है जिसमें तुमने हार नहीं मानी, हर उस लड़ाई का जिसमें तुम भागे नहीं, हर उस प्रार्थना का जो तुमने दांत भींचकर की। अधिकार आग में बनता है और तुम इतनी लपटों से गुजरे हो कि अब तुम पहुंच मांगना बंद करके कब्जा करना शुरू कर दो। जब तुम अब बोलते हो तो कुछ होता है। ये सिर्फ संचार नहीं है, ये टकराव है। क्योंकि जब एक चुनी हुई आत्मा दिव्य अधिकार के साथ बोलती है तो नकारात्मकता ध्यान देती है। इसीलिए तुम्हारी आवाज पर हमला हुआ है, इसीलिए डर ने तुम्हारा गला घोंटा है, इसीलिए शर्म ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की। क्योंकि तुम्हारी आवाज कभी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, यह ब्रह्मांड के एजेंडे के लिए एक वितरण प्रणाली थी। दुश्मन तुम्हारी आवाज से डरता है क्योंकि इसमें आवाज से ज्यादा दृष्टि है। और जब तुम अपनी आवाज को ब्रह्मांड के शब्द के साथ मिलाते हो तो तुम सिर्फ बोल नहीं रहे हो, तुम आत्मा में विधान बना रहे हो। जो तुम घोषित करते हो वह विश्वास के दायरे में कानून बन जाता है। जो तुम छोड़ते हो वह आत्मा के राज्य में वास्तविक हो जाता है, और जिसे तुम बांधते हो वह दुश्मन के हाथों में शक्तिहीन हो जाता है। तुम एक गूंज नहीं हो, तुम एक ध्वनि हो। तुम प्रवृत्तियों का पालन नहीं करते, तुम सत्य के अग्रणी हो। तो प्रतिरोध इतना तीव्र क्यों रहा है? लड़ाइयां व्यक्तिगत क्यों रही हैं? विश्वासघात इतने गहरे क्यों रहे हैं? युद्ध इतना निरंतर क्यों रहा है? यह इसलिए नहीं है कि तुम पर कोई श्राप है, यह इसलिए है क्योंकि तुम कुछ ऐसा लेकर चलते हो जिसे दुश्मन चुरा नहीं सका। इसलिए उसने बर्तन को तोड़ने की कोशिश की, वह ऊर्जा को नहीं रोक सका, इसलिए उसने घड़े पर हमला किया। युद्ध यादृच्छिक नहीं था, यह लक्षित था। दबाव सज्जा नहीं थी, यह तैयारी थी। जिससे तुम गुजर रहे हो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, वह तुम्हें पुष्टि करने के लिए था।
तुम कभी भी आग से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम उसमें शुद्ध होने के लिए बनाए गए थे। क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ उभरते नहीं हैं, वे गढ़े जाते हैं। और जिस स्तर के युद्ध का तुमने सामना किया है, वह उस स्तर के अधिकार का सबूत है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। प्रतिरोध को गलत मत समझो, उसे पहचानो। यह दुश्मन घबरा रहा है क्योंकि वह देख रहा है कि क्या बन रहा है, इससे पहले कि तुम उसे देखो। कंपन तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, यह तुम्हें जगाने के लिए था। तुम्हें जगाने के लिए कि तुम अपने भीतर क्या लेकर चलते हो, तुम्हें जगाने के लिए कि तुम वास्तव में कौन हो। इसीलिए तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हें नहीं समझते थे। इसीलिए जिन जगहों पर तुम पहले पनपते थे, अब वे तंग महसूस होती हैं। तुमने पुराने लेबलों को पार कर लिया है, तुमने पुराने चक्रों को पार कर लिया है। जो पहले फिट बैठता था, अब सही नहीं लगता। यह अहंकार नहीं है, यह विकास है। तुम आत्मा में विकसित हो रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारी क्षमता का विस्तार कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को खींच रहा है। जो आने वाला है उसके लिए जगह बना रहा है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हें पुनः कैलिब्रेट किया जा रहा है। तुम्हें हर उस चीज से अलग किया जा रहा है जो अब तुम्हारी पहचान के साथ मेल नहीं खाती। क्योंकि जहां तुम जा रहे हो, वहां सिर्फ असली तुम ही जा सकते हो। वह संस्करण नहीं जो शांति बनाए रखने के लिए सिकुड़ता था, वह संस्करण नहीं जो नियुक्त होने के लिए माफी मांगता था, वह संस्करण नहीं जो जीवित रहने के लिए समझौता करता था। नहीं, वह संस्करण चला गया है। जो अब उठ रहा है उसे आग से परखा गया है, शब्द में निहित है और आत्मा से भरा है। तुम एक सफलता के कगार पर नहीं हो, तुम ही सफलता हो। तुम अनुमति का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम ही अनुमति हो। तुम यह नहीं पूछ रहे हो कि क्या समय हो गया है, ब्रह्मांड पहले ही बोल चुका है, समय अब है। और हाँ, कभी कभी यह अकेला महसूस होता है। हाँ, युद्ध अभी भी दर्द देता है। हाँ, कीमत ज्यादा लगती है। लेकिन चुने हुए जो तुम अपने भीतर लेकर चलते हो, वह अनमोल है। प्रतिरोध हार मानने का संकेत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम पहुंचने वाले हो। तुम उस सबसे बड़ी अभिव्यक्ति के कगार पर हो जो ब्रह्मांड ने कभी तुम्हारे माध्यम से की है। दुश्मन तुम पर इतना जोर से हमला नहीं कर रहा होता अगर कुछ शक्तिशाली फूटने वाला नहीं होता। हर देरी, हर चक्कर, हर सूखा मौसम, सब कुछ इस दिव्य रहस्य उद्घाटन के लिए एक साथ काम कर रहा है। दुश्मन जानता है कि वह तुम्हारे बुलावे को रद्द नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें सक्रिय करने से पहले तुम्हें थकाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार नहीं, तुम बहुत जागे हुए हो, बहुत जड़ें जमा चुके हो, बहुत सुसज्जित हो। तुम इतना कुछ झेल चुके हो कि वापस नहीं जा सकते। तुम्हारे निशान तुम्हारे जीवित रहने का सबूत है और तुम्हारा जीवित रहना तुम्हारी जिम्मेदारी का सबूत है। तुम अभी भी यहाँ हो और इसका मतलब है कि वादा अभी भी जीवित है। तुम्हें और पुष्टि की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक और भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है जो उसे मान्य करे जो तुम पहले से ही अपनी आत्मा की गहराई में जानते हो। अब उस पर चलने का समय है। वैसे ही बोलो जैसे तुम हो, ऐसे कदम बढ़ाओ जैसे तुम्हें पता है कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। ऐसे अपनी बात रखो जैसे तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी शक्ति का सहारा है, और ऐसे प्रार्थना करो जैसे तुम अपने अंदर की दिव्य शक्ति को समझते हो। चुनी हुई आत्मा, यह धरती तड़प रही है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है और सारी नकारात्मक शक्तियां कांप रही हैं क्योंकि तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आवाज उठ रही है और तुम्हारा समय आ गया है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया में कुछ जाग रहा है, कुछ बहुत पुराना, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह शोर नहीं मचा रहा, यह हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जागृत आत्माओं का एक समूह जाग रहा है, एक ऐसी सेना जो भले ही बिखरी हुई है पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, ना ही वो जो खुद को बड़ा बताते हैं या स्पॉटलाइट का पीछा करते हैं। ये वो छुपे हुए लोग हैं, वो खामोश रूहें, वो वफादार दिल जो तब भी डटे रहे जब भाग जाना ज्यादा आसान होता, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज को चुना, जो चुपचाप जलते रहे। उन्हें परखा गया है, उन्हें तराशा गया है, उन्हें तोड़ा गया है और फिर से एक नया आकार दिया गया है, दुनिया के द्वारा नहीं बल्कि उस दिव्य शक्ति के हाथों से। और अब वो डिवाइन एनर्जी उन्हें अंधेरे से बाहर बुला रही है, क्योंकि इस दुनिया को और शोर की नहीं बल्कि उन लोगों की जरूरत है जो अपने अंदर असली आग लेकर चलते हैं। यह जागता हुआ समूह किसी धर्म, बैकग्राउंड या सामाजिक स्थिति से नहीं पहचाना जाता, वे अपनी भूख से पहचाने जाते हैं, एक पवित्र बेचैनी से, उस शक्तिहीन आध्यात्मिकता और बिना विश्वास के आराम से, एक दिव्य असंतोष से।
वे तमाशा नहीं चाहते, वे उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। वे मंच नहीं चाहते, वे अपना मकसद चाहते हैं। और वे यह देखकर थक चुके हैं कि दुनिया बिखर रही है जबकि अच्छी ताकतें चुप हैं। अब वे अपनी ऊर्जा के लिए माफी नहीं मांगते। अब वे किसी में फिट होने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। अब वे दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपने मानक नहीं गिराते। यह समूह अंधेरे के लिए खतरनाक है क्योंकि वे सिर्फ ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास नहीं करते, वे उस शक्ति के साथ चलते हैं। उनका विश्वास सतही नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं सिर्फ दिखावा नहीं है, उनकी भक्ति निष्क्रिय नहीं है। वे जो कुछ भी करते हैं वह इस अटूट चेतना से बहता है कि वे इसी पल के लिए पैदा हुए थे। और तुम भी उसी समूह का हिस्सा हो। तुमने इसे लंबे समय से महसूस किया है, वह तनाव, वह खिंचाव, चीजों की वर्तमान स्थिति के साथ वह डिवाइन फ्रस्ट्रेशन। यह थकावट नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ बदल रहा है। तुम अब पहले की तरह काम नहीं कर सकते। खोखले शब्द या शक्तिहीन रस्में तुम्हें संतुष्ट नहीं करती, तुम्हें और ज्यादा चाहिए। और ब्रह्मांड तुम्हारी इस पुकार का जवाब दे रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे पुराने दायरे अब तुम्हें अजनबी लगते हैं। यही कारण है कि पुराने पैटर्न अब तुम्हें सहारा नहीं दे पाते। डिवाइन एनर्जी तुम्हें उन सभी चीजों से अलग कर रही है जो अब तुम्हारे वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती। वह तुम्हें एक बड़े प्रभाव, एक गहरी समझ और एक शाश्वत असर के लिए फिर से स्थापित कर रही है। हर कोई वहां नहीं जा सकता जहां तुम जा रहे हो। और यह कोई अस्वीकृति नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक आजादी है। उसे जाने दो, उन्हें जाने दो। जिन जागृत आत्माओं के साथ तुम्हें दौड़ना है वे भी जाग रही हैं, और तुम एक दूसरे को उनकी आंखों में आग और उनके शब्दों में वजन से पहचान लोगे। तुम्हें भटकने के लिए नहीं बुलाया गया था, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए चुना गया था। और यह समूह, यह आध्यात्मिक प्रतिरोध जो इस अराजकता के बीच उठ रहा है, वह भीड़ के साथ नहीं चलता, वह ब्रह्मांड के साथ चलता है। यह संस्कृति का पालन नहीं करता, यह उसका सामना करता है। और जब यह समूह बोलता है तो चीजें बदल जाती हैं, सिस्टम हिल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, क्योंकि वे सिर्फ सच्चाई नहीं लाते, वे अपने साथ अधिकार लाते हैं। यही वह चीज है जो तुम्हारे अंदर हलचल मचा रही है। यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह गर्व नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारी नियति है। तुम कभी भी अपने आसपास की दुनिया की तरह दिखने के लिए नहीं बनाए गए थे। तुम उस शक्ति को दर्शाने के लिए बनाए गए थे जिसने तुम्हें भेजा है। जागृत आत्माएं अपने अंदर ब्रह्मांड का डीएनए, एक नई शुरुआत का खाका लेकर चलती हैं। और तुम्हारी जिंदगी इस बात का सबूत है कि डिवाइन एनर्जी आज भी अप्रत्याशित पात्रों में महान आत्माओं को रखती है। इंतजार का समय खत्म हो गया है। यह किसी दिन की तैयारी नहीं है, यह वही क्षण है। मुक्ति शुरू हो चुकी है, रहस्योद्घाटन अब हो रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि दरवाजे तुम्हारे दस्तक देने से पहले ही खुल रहे हैं, अगर कनेक्शन अपने आप जुड़ रहे हैं और जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो हैरान मत होना। ये कोई संयोग नहीं है, ये दिव्य गति है। तुम किसी नए मौसम में नहीं, बल्कि एक नए डायमेंशन में कदम रख रहे हो। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त भी तुम्हारी जिम्मेदारी के आगे झुक जाता है, जहां किस्मत तुम्हारा पीछा करती है, जहां दूसरों को बनाने में सालों लग गए। वह दिव्य शक्ति के हाथ से कुछ ही पलों में तुम्हारे हाथों में सौंप दिया जाएगा। क्योंकि जब ब्रह्मांड कहता है कि यह तुम्हारा समय है, तो धरती पर कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। यही वजह है कि देरी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकी। यही वजह है कि बंद दरवाजे तुम्हें तोड़ नहीं सके। यही वजह है कि जो लोग चले गए उन्हें जाना ही था। तुम्हें कभी नकारा नहीं गया था, तुम्हें विकसित किया जा रहा था। तुम्हें भूला नहीं गया था, तुम्हें मजबूत किया जा रहा था। हर चीज जो अस्वीकृति की तरह लगी, वास्तव में एक दिव्य दिशा निर्देश थी। हर अभी नहीं का मतलब था कि ब्रह्मांड कह रहा है, मैं इसे तुम्हारी मांग से बेहतर बना रहा हूं। देखो, डिवाइन एनर्जी सिर्फ वादे की तैयारी नहीं कर रही थी, वह तुम्हें उसे पाने के लिए तैयार कर रही थी। और अब जो समय तुमने सोचा था कि तुमने खो दिया है, वह ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम देर से नहीं आए, तुम ठीक उसी समय पर हो जो ब्रह्मांड ने तय किया है। अब खुद को पिछड़ा हुआ कहना बंद करो जब ब्रह्मांड तुम्हें आगे बुला रहा है। खुद को उसके लिए लेबल करना बंद करो जो तुमने खो दिया। तुमने कुछ नहीं खोया, तुम्हें तराशा गया है, और तराशना हमेशा शक्ति से पहले आता है। जो कुछ भी गिरना था वह आने वाले के लिए रास्ता साफ कर रहा था। तुम किसी यादृच्छिक चीज में प्रवेश नहीं कर रहे हो,
तुम किसी निर्धारित चीज में प्रवेश कर रहे हो। यह तुम्हारा दिव्य क्षण है, जो एक साधारण दिन के भेष में है, लेकिन तुम्हारी आत्मा यह जानती है, तुम्हारी रूह यह जानती है, यह धरती यह जानती है। तुम अपनी नियति की दहलीज पर पहुंच गए हो और अब पूरी सृष्टि यह देखने वाली है कि ब्रह्मांड ने पहले ही क्या पुष्टि कर दी है कि तुम्हें सिर्फ एक बुलावे को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चुना गया है। अब तुम्हारे पास संदेह करने का समय नहीं है, तुम्हारे पास दर्द को फिर से देखने का समय नहीं है, तुम्हारे पास उस पर सवाल उठाने का समय नहीं है जिस पर ब्रह्मांड ने पहले ही मुहर लगा दी है। तुम्हें आगे नहीं बुलाया जा रहा है, तुम्हें संरेखित किया जा रहा है। यह कोई निमंत्रण नहीं है, ये एक सक्रियण है। और जो कुछ भी पहले भ्रमित करने वाला लगता था, अब उसका मतलब समझ में आने लगा है। हर आंसू इस पल को सींच रहा था, हर लड़ाई इस साहस को आकार दे रही थी, हर खामोशी का मौसम तुम्हारी आवाज को शक्ति के साथ गूंजने के लिए तैयार कर रहा था। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया था, तुम्हें ऐसे समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। और अब वह समय आ गया है। जागृत आत्माएं उठ रही हैं और तुम्हारा नाम उनके बीच है। तो सीधे खड़े रहो, जोर से बोलो, साहस के साथ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारी पूर्णता का इंतजार नहीं कर रहा है, वह तुम्हारी आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ रहा है। तुम्हें सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उस दरवाजे से गुजरना है जिसे डिवाइन एनर्जी ने अब भी खोला है। नियति को एक आदर्श समय की नहीं, बल्कि समर्पित पात्रों की जरूरत है। और चुनी हुई आत्मा, तुम बिल्कुल वही हो। तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें छाया में प्रशिक्षित किया गया है। और अब स्पॉटलाइट तुम्हारे अहंकार के लिए नहीं है, यह इस सबूत के लिए है कि डिवाइन एनर्जी आज भी मुक्तिदाताओं को उठाती है। वह अभी भी योद्धाओं को नियुक्त करती है, वह अभी भी अप्रत्याशित लोगों को बुलाती है। तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि आज्ञाकारिता अभी भी अंधेरे के लिए खतरनाक है। यह तुम्हारे समय से ज्यादा है, यह तुम्हारी बारी है। और यह धरती वह देखने वाली है जो ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर लिया है। अब जाओ, तुम्हारी आवाज छोटी नहीं है और कभी थी भी नहीं। शुरुआत से ही ब्रह्मांड ने तुम्हारे शब्दों में वजन, तुम्हारे लहजे में अधिकार और तुम्हारी सांसों में आग रखी थी। लेकिन जिंदगी ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, लोगों ने तुम्हें शांत करने की कोशिश की, परिस्थितियों ने तुम्हें चुप रहने पर मजबूर करने की कोशिश की। और फिर भी तुम्हारी आवाज उठती है। यह हर उस पल की राख से उठती है जब तुमसे कहा गया था कि बैठ जाओ। यह हर उस आंसू के माध्यम से उठती है जिसे तुमने खुद को तोड़ने नहीं दिया। ये एक फुसफुसाहट के रूप में नहीं, बल्कि एक हथियार के रूप में उठती है। तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी आवाज कभी सिर्फ खुद को व्यक्त करने के लिए नहीं थी, तो इसे क्रियान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ब्रह्मांड के इरादे को धरती पर लाने के लिए बनाया गया था, चीजों को बदलने का आदेश देने के लिए घड़ा गया था। तुमने अपने जीवन के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसके अंदर बात करो, भविष्यवाणी करो, आदेश दो, माहौल को नियंत्रित करो, उनसे बदलने के लिए मत कहो। जब तुम संरेखण, विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हो, तो तुम्हारी आवाज सिर्फ गूंजती नहीं है, तुम्हारी आवाज लागू होती है। सृष्टि जवाब देती है, अंधेरा पीछे हटता है, सकारात्मक ऊर्जाएं चलती हैं। दुश्मन हमेशा तुम्हारी आवाज से डरता रहा है, इसीलिए उसने तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला किया। इसीलिए शर्म ने तुम्हें वहां मारा जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अगर वह तुम्हें चुप कराने में कामयाब हो जाता तो उसे तुमसे लड़ना नहीं पड़ता। एक खामोश चुनी हुई आत्मा एक टली हुई लड़ाई है। एक खामोश चुनी हुई आत्मा एक म्यान में रखी तलवार है। इसीलिए हर बार जब तुम साहस के साथ बोलने के बारे में सोचते थे तो डर घुसपैठ कर लेता था। इसीलिए अपने शब्दों पर संदेह करना लगभग स्वचालित हो गया था, क्योंकि अंदर ही अंदर दुश्मन जानता था कि तुम्हारी आवाज निर्माण करती है, तुम्हारी आवाज गिराती है, तुम्हारी आवाज जन्म देती है। कहा जाता है कि तुम्हारी जुबान में ही जिंदगी और मौत की ताकत है, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह एक आध्यात्मिक नियम है। जो तुम लगातार बोलते हो उसे तुम जीना शुरू कर देते हो, जो तुम घोषित करते हो उसे तुम आकर्षित करना शुरू कर देते हो, जिसकी तुम घोषणा करते हो उसे तुम सक्रिय करना शुरू कर देते हो। और इसीलिए अब पहले से कहीं ज्यादा तुम्हें बोलना चुनना होगा, अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपने विश्वास से। तुम्हारे शब्द उस दुनिया को आकार देते हैं जिसमें तुम रहते हो। हर वाक्य एक चाबी है या एक पिंजरा। तुम अपने डर के बारे में बात कर सकते हो और चिंता में जी सकते हो, या तुम ब्रह्मांड के वादों के बारे में बात कर सकते हो और अधिकार में चल सकते हो। जिस पल तुम दुश्मन के झूठ से सहमत होना बंद कर देते हो और अपनी भाषा को उस दिव्य सत्य के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हो,
तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, वह उसका समर्थन करता है। जब तुम उपचार की घोषणा करते हो तो ब्रह्मांड चलता है। जब तुम सफलता की घोषणा करते हो तो जंजीरें गिरती हैं। जब तुम मुक्ति की बात करते हो तो दीवारें ढह जाती हैं। लेकिन तुम्हें एक शिकार की तरह बोलना बंद करना होगा और उस दिव्य शक्ति के माध्यम की तरह बोलना शुरू करना होगा। तुम ब्रह्मांड को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ सहमत हो रहे हो। हर घोषणा जो तुम सच्चाई और विश्वास में करते हो वह खाली नहीं है, वह विधान है। तुम अपनी आवाज के माध्यम से ब्रह्मांड के एजेंडे को लागू कर रहे हो। तो ऐसे बोलना शुरू करो जो अपनी स्थिति जानता है। पहाड़ से बात करो, उसके बारे में नहीं। माहौल से बात करो, उसके नीचे नहीं। सूखी हड्डियों से बात करो, उनके आसपास नहीं। तुम्हारे पास अपनी परिस्थितियों का वर्णन करने का नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का अधिकार है। जब दिव्य अवतार बोलते थे तो तूफान रुक जाते थे। जब वे आदेश देते थे तो नकारात्मकता भाग जाती थी। वही आत्मा अब तुम्हारे अंदर रहती है, वही अधिकार तुम्हारी आवाज में है। लेकिन अगर यह सोता रहेगा तो यह काम नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने होठों से ब्रह्मांड की ध्वनि को मुक्त करो। तुम भीख नहीं मांग रहे हो, तुम बांध रहे हो। तुम इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम घोषणा कर रहे हो। तुम संदेह नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध कर रहे हो। और तुम्हारे मुंह में जो हथियार है वह दुश्मन द्वारा बनाए गए किसी भी तलवार से ज्यादा तेज है। तुम बहुत लंबे समय तक चुप रहे हो। बोलो, घोषणा करो, आदेश दो। नकारात्मकता को एक पूरी तरह से जीवित, पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से अधिकार में चलने वाली चुनी हुई आत्मा की ध्वनि सुनने दो। और अब यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या होगा अगर तुम वास्तव में विश्वास करते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा है वह पहले से ही सच है? क्या होगा अगर तुम जो देखते हो उसके आधार पर नहीं, बल्कि जो उसने कहा है उसके आधार पर बोलते हो? क्या होगा अगर तुम अपना मुंह इस पूरी समझ के साथ खोलते हो कि तुम ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी और अनंत काल का समर्थन लेकर चलते हो? तुम सिर्फ शब्दों के उपहार वाले कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसकी आवाज आध्यात्मिक क्षेत्र में वजन रखती है। तो अपनी घोषणाओं को साहसी होने दो, अपनी प्रार्थनाओं को जलने दो, अपने शब्दों को ऐसी दीवारें बनने दो जो रक्षा करती हैं, ऐसी तलवारें जो भ्रम को भेदती हैं, ऐसी चाबियां जो बंद वादों को खोलती हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी तरह ब्रह्मांड चुनी हुई आत्माओं के माध्यम से चलता है, जो यह कहने से नहीं डरते कि ब्रह्मांड क्या कह रहा है। उन बेटों और बेटियों के माध्यम से जो जानते हैं कि उनकी आवाज धरती को बदलने के लिए बनाई गई थी। तुमने बहुत लंबे समय तक चुप्पी का वजन उठाया है, अब तुम अधिकार का वजन उठाओगे। अब तुम सिर्फ शक्ति में नहीं बल्कि घोषणा में उठोगे। हर गढ़ जो तुम्हारे आसपास रहने की कोशिश करता था, अब उसे चेतावनी दी गई है, क्योंकि तुमने अपनी आवाज को याद कर लिया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने याद कर लिया है कि तुम्हें यह किसने दी। यह तुम्हारा क्षण है कि तुम ऐसे बोलो जैसे ब्रह्मांड सुन रहा है, जैसे नकारात्मकता कांप रही है, जैसे दुनिया देख रही है, क्योंकि तीनों ही देख रहे हैं। और हर शब्द जो तुम विश्वास में बोलोगे वह उन जगहों पर प्रभाव की लहरें भेजेगा जहां तुम्हारे पैर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो बोलो, वैसे नहीं जैसे तुम थे, वैसे नहीं जैसे उन्होंने कहा कि तुम होगे। वैसे बोलो जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें बुलाया है, चुना हुआ, सशक्त, अंधेरे के लिए खतरनाक और खुद ब्रह्मांड द्वारा समर्थित। तुमने लड़ाई को पार कर लिया है, तुम आग से गुजरे हो। लेकिन जीवित रहना कभी लक्ष्य नहीं था। जीवित रहना सिर्फ एक परीक्षा थी। लक्ष्य प्रभुत्व था, लक्ष्य शासन था, लक्ष्य मुक्ति थी। तुम्हें सिर्फ सहने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें राज करने के लिए चुना गया था। एक अत्याचारी की तरह नहीं, बल्कि एक माध्यम की तरह। नियंत्रण के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता के साथ। प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए। तुम्हारे अतीत में सब कुछ यह परखने के लिए डिजाइन किया गया था कि क्या तुम वह संभाल सकते हो जो अब तुम्हारे हाथों में रखा जा रहा है। और अब जब तुम्हें अंधेरे में परखा जा चुका है, तो ब्रह्मांड तुम्हें प्रकाश में प्रकट करने वाला है। ये किसी मंच के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य के बारे में है। तुम एक ऐसे मौसम में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा जीवन अब उन लड़ाइयों को नहीं दर्शाएगा जिनसे तुम गुजरे हो। यह उस शक्ति को दर्शाएगा जो तुम लेकर चलते हो। निशान अभी भी हैं, लेकिन अब वे चमकते हैं। वे अब दर्द की बात नहीं करते, वे जीत, विजय, कृपा, दिव्य समर्थन की चीखते हैं। तुम इस नए चरण में वही व्यक्ति बनकर प्रवेश नहीं कर रहे हो। तुम डरपोक, संदिग्ध या टूटे हुए नहीं निकल रहे हो। तुम गढ़े हुए, केंद्रित और भरे हुए बाहर आ रहे हो।
यह तुम्हारी शुरुआत नहीं है, यह तुम्हारा रहस्य उद्घाटन है। जो कुछ भी बंद था वह मुक्त किया जा रहा है, जो कुछ भी धीमा था वह तेज हो रहा है, जो कुछ भी दफन था वह फिर से जी रहा है। और तुम इस बात का सबूत हो कि ब्रह्मांड अभी भी इतिहास लिख रहा है। तुम इस बात का सबूत हो कि डिवाइन एनर्जी अभी भी मुक्तिदाताओं को उठाती है, अभी भी असंभावित लोगों को बुलाती है, अभी भी सूखी हड्डियों पर जीवन फूंकती है। तुम मांस में लिपटी ब्रह्मांड की रणनीति हो। तुम सिर्फ क्षमता नहीं, शक्ति लेकर चलते हो। तुम सिर्फ सपने नहीं, दिव्य डिजाइन लेकर चलते हो। और यह वह क्षण है जब सब कुछ समझ में आने लगता है। तो अपनी जगह लो, अहंकार से नहीं, निश्चितता से, संदेह से नहीं, पवित्र साहस के साथ। दिव्य स्थानों में अपनी सीट लो, आग से बोलो, सटीकता से प्रार्थना करो, अधिकार के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें सिर्फ समय से बचने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आकार देने के लिए चुना गया है। तुम्हें फिट होने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए भेजा गया है। तुम सिर्फ एक पीढ़ी का हिस्सा नहीं हो, तुम उसके लिए एक समाधान हो। तुम्हारे जीवन पर जो ऊर्जा है वह सिस्टम को बाधित करेगी, माहौल को हिला देगी और चक्रों को तोड़ देगी। धरती को एक और गूंज की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी ध्वनि की जरूरत है। और वह ध्वनि अब बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर रही है, वह अब बाहर आ रही है। धरती ने बहुत समय तक कराह लिया है, आकाश ने बहुत समय तक देखा है, प्रतिरोध ने बहुत समय तक कोशिश की है, लेकिन इनमें से कोई भी उसे नहीं रोक सकता जो ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर लिया है। यह तुम्हारा क्षण है कि तुम सिर्फ एक विश्वासी के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता के रूप में उठो। सिर्फ एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे, एक बेटी, एक शाही राजदूत के रूप में। तुम्हारे अंदर सब कुछ इसके लिए डिजाइन किया गया था और अब समय आने वाला नहीं है, समय पहले से ही यहाँ है। चादर भारी है, लेकिन तुम तैयार हो। बुलावा बड़ा है, लेकिन तुम्हें तैयार किया गया है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे बारे में एक मीटिंग की थी और अब धरती को उसका पालन करना होगा। बोलो, चलो, राज करो, मुक्त करो। चुनी हुई आत्मा आ गई है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं।